सूर्य को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की कि संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए। संत की दृष्टि हमेशा एक समान होनी चाहिए। जब संत एक समान हो जाएगा तो सूर्य चाहता है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य अपने मन में कभी समझा कि ये पापी है या पुण्यात्मा है या कैसा है, ऐसा कभी नहीं समझा। जब ऐसा नहीं समझा और सूर्य को केवल काम क्या दिया गया है, प्रकाश देने का। उसको कार्य है केवल प्रकाश देना, चाहे वो पापी हो चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा सूर्य प्रकाश ही प्रकाश देगा। उसी प्रकार संत को चाहिए ऐसे प्रवचन करने, संत को ऐसे प्रवचन करने चाहिए जो कि वो समाज का कल्याण कर सके। और जब समाज का कल्याण जब हो सकता है जब वो निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, भक्ति किस भाव से करनी चाहिए, निष्काम भाव से। अगर मन में कोई भाव है तो भगवान भी कहते हैं जो मेरे दर पे आकर के मांगता है उसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, और जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं उसको अपने आप को ही समर्पित कर देता हूँ। भगवान मांगने से कुछ नहीं देते, लेकिन ऐसे ही संत को चाहिए। अब संत प्रवचन कर रहे हैं और संत प्रवचन कर रहे हैं तो आप मानो कि जैसे आप कथा सुनने के लिए आए, अभी कछु मैया तो पंचायत में लग रही है, कछु मैया पंचायत में लग रही है। जैसे ही कि पंचायत खत्म होगी तो थोड़ी बहुत सुन लेंगी, फिर पंचायत करने लग जाएगा। तो पंचायत तो रोजाना घर ही होगी, रोजाना घर पे ही होगी। लेकिन अब इस कार्य के लिए अगर हम आए हैं तो बिल्कुल ध्यान से दिमाग उस जगह पर होना चाहिए कि उस व्यक्ति के मुखारविंद से कौन सा शब्द निकल रहा है, उस शब्द को ग्रहण करना। लेकिन जो गलत बात लगी हो उसको कभी ग्रहण मत करना कि तुम गलत बात को ग्रहण कर लो। ऐसे ही दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि 8वां गुरु मैंने एक कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बना करके सुंदर से शिक्षा प्राप्त की कि एक कबूतर और उसकी पत्नी और एक छोटा सा नन्हा सा उसका बच्चा। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा कि मैं अगर चुग्गा लेने के लिए जाता हूं तो तुम दोनों में से दोनों का पेट नहीं भर पाएगा। इसलिए आज पति और पत्नी दोनों ने, कबूतर और उसकी पत्नी ने, दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि आज हम चुग्गा लेने के लिए जाएंगे। दोनों ने ऐसा प्रोग्राम बना दिया। अब तो उनका बच्चा जो था उसी घोंसले में रह गया और दोनों पति पत्नी जो थे वो चुग्गा लेने के लिए चले गए। जैसे ही वो चुग्गा लेने के लिए गए और चुग्गा जैसे ही लेने गए इतनी देर में एक बहेलिया आया और बहेलिया आकर के उस बच्चे को अपने जाल में बंद किया और लेकर के चला गया। अब तो कबूतर आया और कबूतर ने आकर के देखा। अब तो कबूतर की जो पत्नी थी इतना बड़ा रुदन करने लगी कि हमारे बच्चे को कौन ले गया। अब तो दोनों ने सलाह बनाई और दोनों देखने के लिए चल दिए। तो एक राजा जो बहेलिया था उस बहेलिए के महल पर पहुंचे, उनका बच्चा उसमें बंद था। जब उसमें वो बंद था और बंद होने के नाते उसका एक छोटा सा गेट था, जाकर के उस गेट पर दोनों बैठ गए और जैसे ही बैठ के देखा और बच्चा तो उधर पीछे की साइड में गया और इतनी देर में बहेली ने उस ढक्कन को खोल दिया तो कबूतर की जो पत्नी थी अपने बच्चे से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही पत्नी गई और ऐसे ही उसका पति गया और दोनों उस बच्चे के साथ में ही उसी जाल में फंस गए। कबूतर को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की है कि सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन है,
सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन। अगर जिसने गृहस्थ जीवन अगर नहीं काट पाया, अगर वो संत हो गया तो वो कभी जीवन में संत नहीं हो सकता है, कभी जीवन में संत नहीं हो सकता। अगर वो गृहस्थ जीवन को काटने के बाद में अगर वो संत बने तब वो संत बन सकता है, अन्यथा वो संत नहीं बन सकता है। क्योंकि सबसे कठिन गृहस्थ जीवन है, सबसे कठिन है गृहस्थ जीवन। और जब गृहस्थ जीवन कठिन है और गृहस्थ जीवन को काटना बड़ा मुश्किल होता है, काटना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि उस गृहस्थ जीवन में फंस जाता है व्यक्ति। जब वो व्यक्ति फंस जाता है और व्यक्ति फंसने के बाद में आप मानो फिर वो गृहस्थ जीवन में से कभी निकल पाता है। ऐसे ही नौवा गुरु एक अजगर को बनाया। अजगर को जानते हो कि नहीं जानते हो? अजगर सांप देखा है? उसी अजगर सांप को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने। और दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, कि दास मलूका कह गए सबके दातारा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सो सबके दाता। अजगर पड़ा रहता है लेकिन कभी किसी की नौकरी करने नहीं जाता वो। अगर उसको मिल जाता है तो खा लेता है, नहीं मिलता तो वो भूखा ही पड़ा रहता है, पर लेकिन किसी की चाकरी करने नहीं जाता। ऐसे ही संत को कभी भी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। संत को कभी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो संत ऐसे ऐसे संत हो गए हैं, आपके गांव में आए और आकर के जैसे बम्बई वाले ऐसे जजमान 4-5 ढूंढ लिए, उनसे कह दिया महाराज वृंदावन में आश्रम बनना है, कुछ पैसे लगा लो। इन्होंने कहा लो महाराज ले जाओ 50,000 रुपए 1 लाख रुपए दे दिए। अब इधर से फोन गया किसका? बम्बई वालों का। किसके पास? संत जी के पास। महाराज जी हम आ रहे हैं, हमारे परिवार के 10 लोग आ रहे हैं, व्यवस्था सारी रखना, व्यवस्था सारी रखना। संत को हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। संत का जीवन केवल जंगल में ही है। अगर वो जंगल में बैठ करके तपस्या करेगा तो ही भगवान मिल सकते हैं। अगर संत ने जाकर के जजमान बना लिए और जजमान बनाने के बाद में वो अगर आश्रम बना लिया तो वो संत कभी सक्सेस नहीं हो सकता। वो संत कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। ऐसे ही आजकल के महात्माओं ने तो वृंदावन में जाकर के बहुत से आश्रम बना रखे हैं। कितने गुरु बन गए? 5। सही है महाराज।